हाँ जी, दोस्तों स्वागत है आप लोग का Q&A विद सत्य में। दोस्तों आज मैं आपके लिए यूपी पुलिस और एसआई के लिए दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ 38 क्वेश्चन, जिसका आपका जीके जीएस का क्वेश्चन जवाब देना और आप देखिए कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं और सारे क्वेश्चन का अगर आंसर पता है तो आप कमेंट करते जाइएगा साथ-साथ में। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला है, भारत से निर्यात में अधिकतम हिस्सेदारी निम्नलिखित में से कौन-सा महाद्वीप ने करी है? तो कौन-सा दोस्तों महाद्वीप है? दोस्तों क्वेश्चन आपके काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं, तो यहाँ पर देखिएगा ये आपका एशिया महाद्वीप। कौन-सा दोस्तों? एशिया महाद्वीप रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, निम्नलिखित में से किसने जो आत्मकथा था इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम एंड ऑटोबायोग्राफी है? तो दोस्तों यहाँ पर किसकी है दोस्तों, ये काफी फेमस है और ये किसकी है दोस्तों, ये हरिवंश राय बच्चन की है। किसकी दोस्तों? हरिवंश राय बच्चन जी की है। क्वेश्चन आपके तुरंत अगर आंसर पता है तो पहले ही कमेंट कर दीजिएगा। देवराय द्वितीय की अवधि के दौरान किस फारसी विद्वान ने विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया है? दोस्तों आपका जैसा कि पता है आपका यूपीएसआई का पेपर आपका ही जस्ट होने वाला है मार्च में, 14 या 15 मार्च को है शायद, और इसके बाद दोस्तों आपका यूपीएसआई की और यूपी कांस्टेबल की जो डेट आ गई है, तो आपको अभी से तैयारी शुरू कर देनी है। चलिए देखिए यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन रहने वाला है अब्दुल रज्जाक। कौन दोस्तों? अब्दुल रज्जाक रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, विजयनगर की स्थापना की बात करें तो अगर विजयनगर की स्थापना जो किसने करी थी, हरिहर बुक्का ने करी थी। ये भी आपको याद रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों का मौलिक कर्तव्य दोनों का एक भाग है? मतलब यहाँ पर प्रावधान देखिए नीति निर्देशक तत्व और तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों में से एक का। देखिए नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए थे, आपको पता है आयरलैंड से लिए गए थे, ये भी आपको याद रखना है। और मौलिक कर्तव्य की बात करें तो ये दोस्तों यूएसए से लिए गए थे। कहाँ से दोस्तों? यूएसएसआर से लिए गए थे, रूस से। चलिए देखिए इसका ऑप्शन क्या रहने वाला है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी पर्यावरण संरक्षण। क्या दोस्तों? पर्यावरण संरक्षण है दो नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य दोनों में से एक का, मतलब दोनों का भाग है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया था? दोस्तों कहाँ पर किया गया था? तो ये दोस्तों का थोड़ा सा करंट का क्वेश्चन है, लेकिन अभी हिस्ट्री में चला गया है, तो ये दोस्तों तेलंगाना में किया गया था। कौन सा जो निजी रेल कोच फैक्ट्री है, तो यहाँ पर ये तेलंगाना में इसका जो है उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? देखिए श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर रहने वाला है, तो ये दोस्तों जिनेवा में है। कहाँ पर दोस्तों? जिनेवा में है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? यहाँ पर देखिए यहाँ पर पूछा है भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, मतलब 3 आपकी विशेषताएं होंगी और एक आपकी विशेषता नहीं होगी। देखिए संविधान जो है, भारतीय संविधान लिखित है, तो हाँ आपका लिखित संविधान है और ये आपका लचीला भी है और संप्रभु भी है, लेकिन ये धर्म शासित, आपको भी पता है अपना भारतीय संविधान धर्म शासित संविधान नहीं है। यहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान करा जाता है अपने संविधान में, ये आपको मालूम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार, यहाँ पर देखिए 2011 की जनगणना, आपको जनगणना जरूर पढ़ के जाना है, क्योंकि दोस्तों जनगणना क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पर क्या पूछा, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कहाँ है? अगर सबसे ज्यादा जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पर आपको पता उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर आप रहते हैं तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर सबसे कम अगर जनसंख्या की बात करें तो ये आपका सिक्किम है। कौन सा दोस्तों? सिक्किम आपका सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। और अगर दोस्तों लिटरेसी मतलब सबसे ज्यादा साक्षर राज्य की बात करें लिटरेसी की, दोस्तों ये आपका केरल रहने वाला है। कौन सा दोस्तों? केरल रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, शहरी स्थानीय सरकारों के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं? यहाँ पर शहरी स्थानीय सरकारों के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं? तो जो शहरी स्थानीय सरकार होती है उनके क्या कार्य होते हैं? तो यहाँ पर देखिए अगर इनकी बात करें तो देखिए स्वास्थ्य स्थानों का रख रखाव, हाँ तो ये होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए बाजारों का रख रखाव, तो यहाँ पर देखिए स्वास्थ्य स्थानों का भी रख रखाव करते हैं, बाजारों का भी रख रखाव करते हैं। इसके बाद सार्वजनिक टीकाकरण, तो दोस्तों यहाँ पर सार्वजनिक टीकाकरण जो है इनका ये काम नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए इसके बाद जो जल पूर्ति, तो जल पूर्ति भी है शहरी स्थानीय सरकारों का काम होता है। यानी कि आपका कौन सा सही रहने वाला है? पहला, दूसरा और चौथा आपका सही रहने वाला है। तो यहाँ पर देखिए आपका ये ऑप्शन डी नंबर सही रहने वाला है, पहला, दूसरा और चौथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पांगी घाटी कौन सी दोस्तों? यहाँ पर देखिए पांगी घाटी है, तो ये पांगी घाटी भारत के निम्नलिखित किस राज्य में मतलब प्रदेश में स्थित है? राज्य हो या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका है आपका हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है,
ये आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए क्या बोला, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों आजकल परीक्षा, सभी परीक्षाओं का ट्रेंड हो गया, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछे दिए जाते हैं। दो स्टेटमेंट दे देंगे, उसके बाद उसका आपको बताना है कौन सा इनमें से सही है या कौन सा गलत है। यहाँ पर सिर्फ विचार करना है, मतलब आपको बताना है कौन से दोनों सत्य है, ये आपको बताना है। ये ट्रेंड काफी चल रहा है, सभी परीक्षाओं में आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको हमें पढ़ना है। और यहाँ पर देखिए, एक मिनट, अगर हम देखते हैं, पहला वित्त आयोग एक असंवैधानिक निकाय है। तो यहाँ पर देखिए वित्त आयोग की बात करिए तो ये आपका क्या एक संवैधानिक निकाय है। यहाँ पर बोला असंवैधानिक निकाय है। यहाँ पर ये संवैधानिक निकाय आर्टिकल 280 के तहत दोस्तों वित्त आयोग आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्त सहायता देने के लिए संशोधित नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए ये कर सकता है, यहाँ पर बोला नहीं कर सकता है, लेकिन ये कर सकता है, यानी कि दोनों आपके स्टेटमेंट गलत है, यानी कि दोनों गलत है, यानी कि तो ऑप्शन, यानी कि ना तो एक सही है, ना तो मतलब ना तो एक नहीं, दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहने वाला है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बिम्स्टेक की, देखिए यहाँ पर बिम्स्टेक की 19वीं त्रिस्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश ने करी थी। यहाँ पर देखिए 19वीं की बात करिए तो ये किसने करी थी। तो आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, तो ये आप थाईलैंड ने करी थी। किसने, दोस्तों बिम्स्टेक की जो है आप यहाँ पर जो बैठक अध्यक्षता किसने करी, थाईलैंड। दोस्तों इसका आपको बताना बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पर है, ये आपको जरूर कमेंट करना, मुख्यालय इसका कहाँ पर स्थित है, आपके लिए होमवर्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्तर पर आपदा निवारण तथा राहत उपायों के लिए उत्तरदायी है। तो कौन सा जिला है जो इस पर आपदा निवारण तथा राहत उपायों के लिए उत्तरदायी है। तो कौन सा जिला है, तो ये आपका जिलाधीश है। कौन सा दोस्तों, जिलाधीश है, वो जो जिला स्तर आपदा और निवारण तथा तो उपायों के लिए उत्तरदायी होता है, तो जिलाधीश होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है दोस्तों, इस प्रकार क्वेश्चन आपको बहुत ही देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से योजनाओं को उनकी रिलीज वर्ष के क्रम में मतलब व्यवस्थित करना है। यहाँ पर ये जो आपकी योजना है, इनको आपको बताना है ये कब आई थी और कब आपको करना है। यहाँ पर देखिए विमुद्रीकरण आपकी आई थी, अगर आपको याद हो 2016, 8 नवंबर 2016, और इसके बाद दोस्तों जीएसटी आया था आपका 1 जुलाई 2017। तो इस प्रकार से आपको इसको मतलब करना है, कब मतलब इसको अरेंजमेंट करना है। तो यहाँ पर अगर देखते हैं हम, देखिए यहाँ पर व्यवस्थित करिए, ये आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला आपका आ जाएगा प्रधानमंत्री जनधन योजना, दोस्तों ये आई थी आपकी 2014 में। इसके बाद दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में। तो यहाँ पे सी डी और इसके बाद आपका आ जाएगा ए और फिर डी बी, यानी कि सी ए सी डी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका ये सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपने सही करा होगा, तो आपका जवाब सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वर्तमान में संविधान में कितने अनुच्छेद है। यहाँ पर देखिए वर्तमान में संविधान में कितने अच्छेद है, ये अनुच्छेद है। ये आपको काफी इजी सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए 300 400 448 है, कितने दोस्तों 448 संविधान है। और जब आप अगर आप पूछा जाए कि जब जो संविधान आपका जब बनकर तैयार हुआ था तब कितने संविधान अनुच्छेद थे, तो आर्टिकल थे 395, ये भी आपको याद रखना है, 395 आर्टिकल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कारोबारियों को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से उत्तर प्रदेश नई स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी दी। दोस्तों ये 2020 का क्वेश्चन है, तो ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के इसमें रख दिया। चलिए कोई बात नहीं, तो यहाँ पर आपको भी देख लेना, तो ये जुलाई 2020 में था। कौन दोस्तों, 2020 का, क्योंकि दोस्तों इसमें कई सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के भी, तो आपको उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा सरकार पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। यहाँ देखिए कौन सा पुरस्कार है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार है। तो युवा पुरस्कार कौन देगा, ये आपको पता है, सांस्कृतिक मंत्रालय देगा। कौन, सांस्कृतिक मंत्रालय देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था। देखिए भारत और पाकिस्तान का बीच जो ताशकंद समझौता हुआ था, ये कब हुआ था, ये काफी इजी क्वेश्चन है। 1966 में हुआ था, जब 1965 का युद्ध हुआ था, उसके बाद दोस्तों 1966 में जो है ताशकंद समझौता हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत की तटरेखा कितने भारतीय राज्यों तक विस्तारित है। भारतीय तटरेखा जो है 9 राज्यों, दोस्तों 9 राज्यों के साथ विस्तारित है। कितने दोस्तों, 9 राज्यों। यहाँ पर दोस्तों सारे राज्य आपके शामिल हो जाएंगे, केंद्र शासित राज्य, केंद्र शासित सभी राज्य जो है शामिल हो जाएंगे, तो यानी कि 9 राज्यों के साथ विस्तारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए भारतीय संविधान का 101वां संविधान निम्नलिखित में किससे संबंधित है। तो अगर 101वां संविधान की बात करें तो ये दोस्तों आपको पता होगा जीएसटी पे, जीएसटी जब आपकी लागू हुई थी, तो ये दोस्तों 101वां संविधान संशोधन था, जिसके तहत जीएसटी को लागू करा गया था 1 जुलाई 2017 को, माल और सेवा कर लागू करना, यानी कि जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21 नंबर है। दोस्तों आप यहाँ पर तक आ गए हैं, तो आपने बहुत ही अच्छी कितने क्वेश्चन का जवाब दिया है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है,
निम्नलिखित में से किस पुलिस अधिकारी को राष्ट्रपति, यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति पुलिस पदक के लिए चुना गया है? तो यहाँ पर देखिए ये आपका करंट अफेयर था उस टाइम का जब आपका एग्जाम हुआ था, लेकिन यहाँ पर चलिए इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर भीमसेन शर्मा और ब्रजेश कुमार निगम को जो दिया गया था। इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए, लेकिन आपसे हिस्ट्री में पूछ सकता है कि पुलिस अधिकारी राष्ट्रपति पदक के लिए दिया गया था कब दोस्तों? 2020 और 21 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश में मध्य पाषाण युग संस्कृति के साक्ष्य पाए गए। उत्तर प्रदेश में मध्य पाषाण युग संस्कृति के साक्ष्य में पाए गए हैं, तो कहाँ पर पाए गए? ये आपका पाए गए थे मिर्जापुर में दोस्तों, मिर्जापुर में पाए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर यूरोप की तेल राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो तेल राजधानी के रूप में कौन जाना जाता है? एबरडीन। अगर आपने दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम सेट लगाया होगा तो आपको पता चला होगा किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप अगर कहेंगे तो दोस्तों प्रीवियस ईयर के जो डिट्टो क्वेश्चन आए थे, मैं उसका मतलब प्रीवियस ईयर का पेपर भी आपको करा दूंगा अगर आप लोग बोलेंगे। तो दोस्तों हिंदी का भी टेस्ट देना है तो शाम को दोस्तों आपका हिंदी का टेस्ट शाम को 9 बजे आपको आता है, तो उसको भी आप जरूर डेली दीजिएगा। चलिए यहाँ पर निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? देखिए प्रौद्योगिकी दिवस की बात करें तो यह मनाया जाता है कब दोस्तों? 11 मई को। कब दोस्तों? 11 मई को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हवाई अड्डों पर निर्बाध और परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करने के लिए डिजी यात्रा के लिए कौन सी उन्नत तकनीक लागू की जा रही है? तो कौन सी उन्नति लागू की गई है? इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, कौन सी? हवाई अड्डे निर्माण और दोस्तों परेशानी मुक्त के लिए। तो ये दोस्तों ये करी गई थी दोस्तों फेशियल, यहाँ देखिए फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी, मतलब फेस के थ्रू जो है रिकग्निशन किया जाएगा, यही दोस्तों लागू करी गई थी, जिससे आपको जो यात्रा में दिक्कत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा लेह लद्दाख में नहीं पड़ता है? यहाँ पर देखिए लेह लद्दाख में नहीं पड़ता, ये बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लेह लद्दाख की बात करी, इमिसला दर्रा आपका लेह लद्दाख में है, लेकिन उमलिंगला दर्रा दोस्तों ये भी आपका कहाँ पर है? लेह लद्दाख में है। लेकिन दोस्तों जेपला दर्रा आपका कहाँ? ये जम्मू कश्मीर में है, तो ये भी आपको रखना है। और दिल दर्श दर्रा भी लेह लद्दाख में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस महिला नेता ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? यहाँ पर देखिए तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला व्यक्ति कौन था, तो दोस्तों ये थे अपने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। और दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सिर्फ महात्मा गांधी जी ने जो है भाग लिया था, एक गोलमेज सम्मेलन में जो है महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। अब आप दोस्तों आपको कमेंट करना है तीनों गोलमेज सम्मेलन कब हुए थे, ये आपको जरूर कमेंट करके बताना है। चलिए दोस्तों यहाँ पर अगर देखते हैं किस महिला ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में प्रतिनिधित्व किया था, तो किसने करा था दोस्तों? ये करा था सरोजिनी नायडू ने। किसने? तो सरोजिनी नायडू ने करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द्वितीय जैन परिषद जो वल्लभी में आयोजित की गई थी तक, यहाँ पर देखिए जैन परिषद है, तो ये आपको जैन संगीति, जैसे बौद्ध संगीति है ऐसे जैन संगीति है। आप लोग कमेंट करेंगे तो बौद्ध संगीति और जैन संगीति मतलब बौद्ध धर्म और जैन धर्म का एक स्पेशल टॉपिक बना दिया जाएगा, तो उसके सारे क्वेश्चन का एक ही वीडियो में कवर कर दिए जाएंगे अगर आप लोग बताएंगे तो। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए ये देववर्धनी क्षमा श्रमण, कौन सी? देववर्धनी क्षमा श्रमण थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय और यहाँ पर देखिए वित्तीय और भौतिक लाभ के लिए डिजिटल उपकरणों और इंटरनेट का उपयोग करके करके की जाने वाली अवैध गतिविधियों का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? किस शब्द का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? ये किया जाता है साइबर क्राइम। तो ये आपको पता होगा, जब मतलब साइबर क्राइम होता है मतलब इंटरनेट द्वारा जो है आपको जो है प्रॉब्लम क्रिएट करी जाती है, आपका साइबर मतलब आप समझ सकते हैं क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस वाड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से किस जंतु की रक्षा के लिए की गई थी? तो किसके लिए की गई थी दोस्तों? ये हिम तेंदुआ के लिए की गई थी। यहाँ पर दोस्तों इसमें सारे क्वेश्चन आपका है यूपी पुलिस जीके यानी कि सब कुछ है। और दोस्तों अगर आप चाहेंगे तो यूपी पुलिस का भी आपका टेस्ट कराया जाएगा, आप अगर बोल देंगे कमेंट करके। तो भारत में निम्न में किस तट में उत्तर पूर्वी मानसून वर्षा होती है? तो ये होती है दोस्तों कोरोमंडल तट में। कहाँ पर दोस्तों? कोरोमंडल तट में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में कौन सा मोहम्मद गोरी का सेनापति था और उसने भारत में गुलाम वंश की स्थापना करी थी? दोस्तों आपको पता होगा गुलाम वंश की स्थापना किसने करी थी? ये आपका काफी इजी से क्वेश्चन रहने वाला है। तो ये दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक है, जिसने दोस्तों गुलाम वंश की स्थापना करी थी दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दोस्तों ये कौन था? ये मोहम्मद गोरी का सेनापति था। इस तरह से आपको याद रखना है कौन था? मोहम्मद गोरी का सेनापति था। इस तरह से क्वेश्चन आपके बनने लगे, ये आपको पता है डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं अब, इसी वजह से जीके थोड़ी सी टफ हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य सम्मेलन 73वां वार्षिक अधिवेशन मार्च में निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया गया था? दोस्तों 73वां है तो इसको छोड़ दीजिएगा।
क्योंकि ये क्वेश्चन आपका पुराना हो गया, प्रीवियस ईयर में आपका आया हुआ था, इसलिए मैंने डाल दिया था, लेकिन दोस्तों इसका कोई जरूर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देखिए अधिकारों की रक्षा के बारे में कथन ए और कथन बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर पहचानिए। इस तरह से क्वेश्चन क्वेश्चन क्या, ए सफाई कर्मचारी आंदोलन ने 2003 में एक जनहित याचिका दायर की थी, तो ये आपको बताना है क्या सही में दायर की थी या नहीं की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो वैसे तो 2003 में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, लेकिन मैला ढोने से व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो क्या सच में मैला ढोने से व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर देखिए, लेकिन यहाँ पर देखिए ए और बी दोनों सत्य हैं और बी एक ही सही व्याख्या करता है, मतलब यानी कि ए बी दोनों सत्य हैं, तो महिला ढोने से व्यक्ति मौलिक अधिकारों का हनन होता है, ये सही बात है, मतलब बी एक ही सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर एक आपका सभ्यता, देखिए वह पहली पहली प्राचीन सभ्यता कौन सी थी जिसमें व्यवस्थित नगर नियोजन और भूमिगत जल निकास की व्यवस्था थी, तो ये आपको पता होगा कौन सी थी, ये दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की थी। कौन सी दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी स्वतंत्रता सेनानी उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी, तो ये दोस्तों उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महिला बनने वाली थी सरोजिनी नायडू। ये काफी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सांस्कृतिक आदान प्रदान, एक मिनट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सांस्कृतिक आदान प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश के लिए भारतेंदु नाट्य अकादमी गोमती नगर और किस राज्य के लिए भी समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे, किसके लिए किए गए दोस्तों, सिक्किम के लिए करेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, भारत की में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, कब हुई थी, मतलब किनके द्वारा हुई थी, तो ये तो आपको पता ही होगा, पुर्तगाली थे जिन्होंने सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करी थी। चलिए दोस्तों ये आपके 38 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब आपको बताना है कि 38 में आपने कितने क्वेश्चन सही करे हैं। अगर आप 24-25 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं तो आप बहुत ही अच्छी जीएस आपकी है। और चलिए दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, और दोस्तों ऐसे जीके और हिंदी की टेस्ट देते रहिए, और दोस्तों मैथ्स की भी वीडियो आपको अपलोड करी जा रही है तो वो भी आप देखिए और सॉल्व करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।